हॉर्मुज पर ट्रंप को ईरान का जवाब आ गया है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। ईरानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, ईरानी बोट पर हमले का निर्देश अमेरिका की विफलता दिखाता है। और ईरान से टकराव पर अमेरिका का पर्दाफाश, फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ये इजराइल कह रहा है। वार्ता की कोशिश के बीच हम जंग की तैयारी कर रहे हैं, ईरान पर फिर से हमारा हमले का प्लान तैयार है। कैन न्यूज के हवाले से ये डिटेल्स सामने आई। और ईरान पर फिर हमले को तैयार है इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी, आईडीएफ हमले और रक्षा के लिए तैयार है। आईडीएफ मतलब इजराइल की सेना। अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का यह दूसरा चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। आईडीएफ की अमेरिका से जंग फिर से शुरू करने की मांग है। इजराइल ने टारगेट्स की पूरी एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है। आईडीएफ को अब सिर्फ ट्रंप के आदेश का इंतजार है और उसके बाद इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर देगा। ईरानी सैन्य क्षमता को ही इस बार के हमले में इजराइल खत्म करना चाहता है। इसकी यह वजह है कि हमेशा ईरान के टारगेट पर इजराइल रहता है और इजराइल को ईरान से खतरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है और हॉर्मुज में ईरान की टैक्स वसूली भी जारी है। न्यूक डील को तैयार नहीं है ईरान और इस बीच ईरान का यूरेनियम सरेंडर से भी इनकार कर दिया गया। इसीलिए ईरान अब ऐसा प्लान इजराइल तैयार कर रहा है ईरान को लेकर, जिसमें दोबारा भी हमला किया जा सके। और खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी खबर दी है। धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं मुस्तफा खामनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है, खामनेई की 3 सर्जरी हो चुकी हैं। मुस्तफा को कृत्रिम पैर की जरूरत हो सकती है। मुस्तफा को बोलने में भी कठिनाई हो रही है, यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। अमेरिका के हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए थे और अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। और मुस्तफा खामनेई से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मुस्तफा खामनेई से सीधा संपर्क नहीं हो रहा है। संपर्क से बचना ईरानी अधिकारी। लोकेशन ट्रैक होने के डर से यह एहतियात बरती जा रही है। मुस्तफा को ट्रैक करने की कोशिश में है इजराइल। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुरानी एआई तस्वीर है, जिसको ईरान ने एक वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे डिमोना में जो उनका न्यूक्लियर साइट है उसको वो एक एक इंच जानते हैं। और मुस्तफा खामनेई उस कमरे में आए और उन्होंने वो वीडियो पूरा दिखाया एआई के जरिए। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मुस्तफा खामनेई से सीधे संपर्क करने से ईरानी अधिकारी बच रहे हैं, ताकि इजराइल उनकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। और मुज्तबा पर ईरान में भय है कि कहीं उनकी लोकेशन ही ट्रैक ना हो जाए और एक बार फिर से मोसाद हमला ना कर दे। क्या डिटेल्स है देखिए। अब मुस्तफा खामनेई की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है वो सामने आई है। मुस्तफा के हाथ पैर की 3 सर्जरी की गई है। कृत्रिम अंग लगवाने की उनकी योजना की जा रही है और मुस्तफा के चेहरे पर जलने के निशान भी देखे गए हैं। और जख्म की वजह से बोलने में उनको दिक्कत है। अभी भी उनको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है। एहतियात के लिए मुस्तफा खामनेई से सीधा संपर्क नहीं किया जा रहा है, ताकि लोकेशन उनकी ट्रैक ना हो सके। और देखिए, ट्रैक करने की कोशिश में इजराइल लगातार लगा हुआ है और सीधे संपर्क से इस वक्त आईआरजीसी के अधिकारी भी उनसे बचते नजर आ रहे हैं। भरोसेमंद कोरियर के जरिए ही उनसे संवाद किया जा रहा है और ये सोर्सेज न्यूयॉर्क टाइम्स में ये तमाम डिटेल्स सामने आई है। और मुस्तफा खामनेई पर ईरानी सांसद का बड़ा दावा, सुरक्षा कारणों से मुस्तफा की नई तस्वीर नहीं जारी की जा रही। दुश्मनों से मुस्तफा को बड़ा खतरा है। रहस्यमय तरीके से मुस्तफा पर हमले हो सकते हैं। आईआरजीसी कमांडर और ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य सलार विलायत मदार ने यह दावा किया है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री जाएंगे इस्लामाबाद। आज पाकिस्तान रवाना होंगे अब्बास अरागची। पाकिस्तानी अधिकारियों का यह बड़ा दावा है। लेकिन सवाल यह है कि अब्बास अरागची पाकिस्तान जाएंगे क्यों? क्या अमेरिका से भी कोई आ रहा है? क्योंकि जब पिछली बार वहां पाकिस्तान दुकान सजा के बैठा था तो कोई खरीदार उसकी दुकान में नहीं आया, कोई बातचीत हुई नहीं।
उधर तेहरान के इंकलाब स्क्वायर पर प्रदर्शन, ईरानी सेना सर्वोच्च नेता का समर्थन, हजारों की संख्या में ईरानी लोगों का प्रदर्शन, खामनेई के समर्थन में की गई नारेबाजी। तो तेहरान में लगातार जनता कभी मिसाइलों के साथ, कभी ड्रोन के साथ, कभी ईरानी झंडों के साथ सड़कों पर आ रही है और कुछ इस तरह से अपना समर्थन मौजूदा सरकार, मौजूदा सेना को दिखाती है। और ईरान में सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। अर्दबिल प्रांत में सड़कों पर हजारों की संख्या में ये देखिए लोग कैसे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर के समर्थन में ये तमाम ईरानी लोग उतरे हैं। रात में लोगों ने झंडे, बैनर के साथ रैलियां निकाली और अर्दबिल प्रांत की ये तस्वीरें हैं। ईरान के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तेहरान में प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया। तेहरान के क्रांति चौक पर प्रदर्शन किया गया। यूएस नाकाबंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी की। तो तेहरान ही नहीं, ईरान के दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें अब आ रही हैं जहां पर ईरानी सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। तेहरान का इंकलाब स्क्वायर, ये देखिए, दूसरी तस्वीर भी देखिए, सेना के प्रदर्शन में, सेना के समर्थन में प्रदर्शन किया गया अर्दबिल प्रांत में। और तीसरी तस्वीर भी देखिए, ईरान की सेना के समर्थन में नारेबाजी और हाथों में झंडे लेकर उतरे हुए लोग। झूठ, सच और गनवोट, डिप्लोमेसी के अपने ही खेल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह उलझते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया को अब समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच कब बोलते हैं और झूठ कब बोलेंगे। ट्रंप सुबह दावा ठोककर बयान देते हैं और शाम होते होते ईरान ट्रंप को झूठा साबित कर देता है। और ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है कि जल्द इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, जिसके कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के बयान को झूठा बताते हुए किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया है। अब अरब देश भी ट्रंप के इस रवैये से थक चुके हैं। इन देशों का भरोसा अब अमेरिका से उठ चुका है और वो नए सहयोगियों की तलाश में चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। अब ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शुक्रवार तक ईरान के साथ बातचीत संभावित। आईआरजीसी ने तुरंत कहा कि ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने शुक्रवार तक वार्ता पर कोई फैसला नहीं किया। ट्रंप ने ईरान को वार्ता पर सहमत करने के लिए अनिश्चित काल तक सीज फायर लागू कर दिया। ईरान अभी भी वार्ता पर सहमत नहीं है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ईरानी जहाजों से नाकाबंदी हटानी होगी। हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। अब अमेरिका उस फंदे से निकलने का रास्ता तलाश रहा है जिसमें वो जानबूझकर कूदा था। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी, धमकियां और प्रतिबद्धताओं को बार बार तोड़ना ही वार्ता में बाधा का कारण है। ईरान ट्रंप के अप्रत्याशित बर्ताव पर भरोसा नहीं करता है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहसिन रजा खान की रिपोर्ट है कि अमेरिका पर भरोसा कम होने से सऊदी अरब सुरक्षा के लिए चीन और तुर्की की ओर देख रहा है। चीन एयर डिफेंस और तुर्की ड्रोन तकनीक में सऊदी अरब को मदद दे सकता है। सऊदी अरब मान रहा है कि अमेरिकी नीति में इजरायली हितों को प्राथमिकता देना है, इसलिए युद्ध शुरू किया गया जिसका नुकसान पूरे क्षेत्र को उठाना पड़ा।